देखिए, कल मेरा वृंदावन जाना हुआ था और मेरे एक रिलेटिव है, पाठक जी, जो पूर्व में नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं। उनका अटल्ला चुंगी पर ही आश्रम है और नीम करोली धाम के सेवक भी हैं। तो उनके हालचाल लेने के लिए मुझे जाना था, हमारे रिश्तेदार अनुराग पाठक जी। और जब हम मथुरा से निकले वृंदावन के रास्ते पर, अटल्ला चुंगी से पहले का बैरियर है, उस पर बैरियर पर व्यवस्था के नाते वहां अंदर की एंट्री जो भी प्रतिबंधित थी, वहां मुझे लगभग आधा पौन घंटा वहां खड़े खड़े रहना पड़ा। और मेरे स्टाफ ने जब परिचय दिया वहां संबंधित पुलिस को कि भाई विधायक जी हैं और अटल चौक तक जाना है, इन्हें अंदर भी नहीं जाना, जब अंदर जाम भी नहीं था वहां कोई। तो मेरे बार बार कहने के आग्रह के बाद भी मेरे स्टाफ ने आग्रह किया और उसी समय मेरे सामने जब आधा पौन घंटा हो गया, कम से कम 5-7 गाड़ी वहां से लगातार निकली। उसमें एक पुलिस विभाग की गाड़ी, उनका स्टाफ भी था, परिवार भी था उनका, और कोई अधिकारी भी था, उनका परिवार भी था। अन्य कई गाड़ी, 5-6 गाड़ी निकलने के बाद मैं जब गाड़ी से उतर के मैंने कहा भाई ये बताइए, तुम स्टाफ का सम्मान नहीं कर रहे हो। उनको बताया जा रहा है कि विधायक जी खुद व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं, रिश्तेदार को देखने जा रहे हैं, परिचित का हालचाल लेने जा रहे हैं, कोई बांके बिहारी जी के दर्शन का कोई कार्यक्रम नहीं था मेरे हुआ। उसके बाद भी जो सीओ थे वहां बैठे थे ट्रैफिक ड्यूटी में, वो कुर्सी पर बैठे रहे। कुर्सी पर बैठने के बाद भी उन्होंने कोई रेस्पॉन्ड वहां नहीं किया। तो मुझे अपनी गाड़ी से उतर के वहां तक जाना पड़ा उन तक। मैंने भाई पाठक जी, जनप्रतिनिधियों विधायकों से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? आपको इतना तो संज्ञान होना, जनप्रतिनिधि खुद गाड़ी में बैठा है और आपके पास मैसेज भेज रहा है कि भाई एक गाड़ी यहां से निकल जाए कम से कम, तो मैं उनका हालचाल लेकर अपना लौट के चला जाऊं यहाँ से। आधा पौन घंटा होने के बाद वो मेरे स्टाफ से उल्टा बोले जिसकी जरूरत हो मेरे पास आ जाए, जबकि मुश्किल से 10 मीटर की दूरी का ये वाक्य होगा। जहां मैं खड़ा था और सीओ साहब खड़े थे ट्रैफिक वाले, 10 मीटर की दूरी पर उनका व्यवहार मैं आंखों से देख भी रहा हूं। और वो इस तरह का व्यवहार हो रहा था जैसे कोई हमारी कोई जातीय दुश्मनी इनसे हो, या जाति हमारा कोई ऐसा इनसे कोई नाराजगी हो। मैंने कहा भी, मैंने भाई आप तो ऐसे नाराज लग रहे हो कि व्यक्तिगत मेरे से नाराज। तो उसको उन्होंने अनर्गल प्रलाप देते हुए और एक अपना कॉन्स्पिरेसी का पर्चा देते हुए जो वीडियो मेरे द्वारा बोला गया वो वीडियो उन्होंने बनाई। लेकिन उसमें केवल इतना जरूर कहा है मैंने कि भाई जनप्रतिनिधि का सम्मान करना सीखिए आप। जो है जनप्रतिनिधि यहाँ से जा रहा है, भले ही प्रोटोकॉल नहीं भेजा गया है, इमरजेंसी में कहीं जाना भी है एमएलए के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते, तो कम से कम एक तरफ तो विधायक का प्रोटोकॉल कहा जाता है चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, और मेरे सामने ही अधीनस्थों की गाड़ियां वहां से निकल रही हैं और एक जनप्रतिनिधि विधायक की गाड़ी जानबूझकर रोकना, दुर्भावना से रोकना और आधा पौना घंटे वहां रोके रखना गाड़ियों को। मैं समझता हूं कौन सा इसमें पुलिस का प्रोटोकॉल या कौन सा उसमें पुलिस की बाध्यता इसमें थी, मेरी समझ से नहीं आया। इतना जरूर कहा कि भाई आप वर्दी पहने हो, वर्दी का सम्मान करिए। वर्दी का सम्मान करना कोई गलत बात कहना नहीं है, यानी आप कम से कम अपनी हैसियत को तो कम से कम एक देखिए कि किसी सम्मान के नाते अपना जो हैसियत है वो भी देखिए कि क्या हैसियत आपकी है, क्या हैसियत हम सबकी है। जो है आप इसको अनर्गल प्रलाप करके जो है इसको दुर्भावना स्वरूप देना चाह रहे हैं। इतनी मेरी बातचीत हुई है और इसको तरह तरह का प्रपंच देकर उन्होंने जिस तरह की भी वीडियोग्राफी कराई है या वीडियो को वायरल किया है, मैं समझता हूँ मेरी समझ से परे है। पुलिस परिवार हो सकता है कि अनभिज्ञता में ये बात हुई हो, उसके बाद वो कह के गए कि भाई गलतफहमी हुई है, विधायक जी आप यहाँ से निकल जाइए। और उसके बाद मेरी उस घटना से पहले, मैं बताना भूल रहा हूँ आपको, इस घटना से पहले मेरी एसएसपी मथुरा से भी बात हुई है कि मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे यहाँ रुकी हुई है, आप इन गाड़ियों को बोल दो निकलवा लें। तो जो वहां के पीआरओ का मेरे पास फोन भी आया। उसके बाद 2-3 फोन और अधिकारियों के भी आए, उसमें गाड़ी निकल के भी आई है। और संबंधित सीओ जो अमित पाठक नाम बताया जा रहा है, उन्होंने कहा भी बोले भैया गलतफहमी हो गई, इसलिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अब आप निकल जाइए यहाँ से। तो मैं भी नॉर्मल में वहां से आ गया। लेकिन कौन क्या वीडियो बना रहा है, कौन से शब्द को हमारे को रिकॉर्ड कर रहा है, कौन से शब्द को सीओ साहब के या पुलिस के व्यवहार को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ये मेरी समझ में नहीं आया और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और अलीगढ़ में कोई भी हमारे व्यवहार के बारे में, पिछले 10 साल से विधायक होने के नाते 9 साल का कार्यकाल मेरा पूरा हो चुका है, कोई भी व्यवहार ऐसा बता दे पुलिस विभाग के साथ व्यवहार ऐसा दुर्भावनापूर्ण व्यवहार रहा हो। लेकिन पुलिस को भी अपने आईक्यू लेवल का इस्तेमाल करना चाहिए और मौके पर जैसी परिस्थिति है उससे निपटने का भी प्रयास पुलिस को करना चाहिए था, और वो नहीं हो पाया। और उसकी वजह से एक तरफा वीडियो, मुझे ये जवाब देना पड़ रहा है अपनी तरफ से, एक तरफा वीडियो वहां चल रहा है जो लगभग 1.5 मिनट का है, उसमें उनका पक्ष का वीडियो नहीं चल रहा जो उसमें उन्होंने क्या क्या बोला है अपनी तरफ से। तो मैं चाहूंगा कि इस बात को जो है पुलिस के अधिकारी भी संज्ञान में लें। अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि मगर ऐसी बात होती, दुर्व्यवहार करना होता तो एसएसपी को फोन मैं क्यों करता, उनके पीआरओ का फोन क्यों मेरे पास आता।
उसके बाद ट्रैफिक वालों का भी फोन मेरे पास आया और गाड़ी भी वहां से निकली है। लेकिन एक विधायक का अपमान करना, जानबूझ के अपमान करना और कॉन्स्पिरेसी के तहत अपमान करना, मैं समझता हूं ये विधायिका के ऊपर सीधा सीधा एक कुठाराघात है। और मैं इसको मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा और माननीय अपने विधानसभा अध्यक्ष जी के संज्ञान में डालूंगा कि जानबूझकर ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो व्यवहार मैं समझता हूं एक पक्षी व्यवहार हो रहा है, उसमें संवेदनशीलता और समझ से परे है।